साध संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साध संगत जी बात एक गांव की है। गांव में एक निर्धन परिवार था और साध संगत जी परिवार में एक बुजुर्ग माँ और उसके एक बेटे रहते थे। साध संगत जी परिवार का भरण पोषण किसी तरह से चल रहा था, गरीबी में चल रहा था। गाँव में साध संगत जी ढंग का काम नहीं मिलता था, जिसके कारण से परिवार की स्थिति और बदहाली होती जा रही थी। साध संगत जी उसके बेटे जो थे वो सोचे कि अब घर का स्थिति चलने वाला नहीं है, तो सोचे कि अब जाते हैं गांव से बाहर, कोई शहर में जाकर काम ढूंढते हैं, शायद कोई काम मिल जाएगा तो परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से होगा। साध संगत जी उसी गांव से कुछ लोग जा रहे थे तो उसी के संग चले गए शहर साध संगत जी काम की तलाश में। साध संगत जी वहाँ गया, कुछ दिन काम ढूंढने में लग गया। काम मिला, 8-10 दिन काम किए। इधर घर से फ़ोन जाती है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जितना जल्दी हो सके आप वापस आ जाइए। अब साध संगत जी वो तो हताश हो गए। आए आए दिन जो है 8-10 दिन हुआ ही है। अब फिर तुरंत साध संगत जी, पैसे तो थे ही नहीं उसके पास, इधर उधर से जो है जो साथी थे उससे साध संगत जी मांग चांग कर जो है वो चले गए रेलवे स्टेशन के पास। कुछ पैसे हो गए। जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो साध संगत जी टिकट खरीदनी थी, टिकट लेनी थी। तो साध संगत जी वो टिकट लेने के लिए जब अपने पैकेट में हाथ डाले तो साध संगत जी उसके पैकेट में कोई रुपया ही नहीं था। वो पैसा भी वो साध संगत जी पॉकेट मार जो थे वो उनसे खींच लिए थे। अब तो साध संगत जी हताश बैठ गए। अब कैसे जाएंगे घर। साध संगत जी पूरे स्टेशन पर पूरे निराश होकर बैठ गए। अब क्या होगा। साध संगत जी उसको निराश देखकर एक सज्जन व्यक्ति उनसे पूछा, भाई इतना नाराज़ क्यों हो, क्या कारण है जो तुम इतनी नाराज़गी दिख रही है, बहुत उदासी तुम्हारे चेहरे पे। तो साध संगत जी वो सारी आप बीती उनको सुनाई कि हम जो है घर जा रहे थे और इस बीच में इस तरह का घटना घट गया। सारी आप बीती सुनने के बाद साध संगत जी उसको जो है ट्रेन की टिकट भी कटवा दी और साध संगत जी उसको रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए सुविधा के लिए कुछ रुपये भी उसको दे दिए ताकि रास्ते में उसको कोई परेशानी ना हो। तो साध संगत जी जैसे ही वो रुपया पाया तो साध संगत जी उसके चरणों में जाकर गिर पड़े कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए परमात्मा हैं। साध संगत जी इतना उसका चर्चा करने लगा। ट्रेन में बैठा, ट्रेन में भर पूरे जब तक सफ़र जारी रहा तब तक साध संगत जी उसी का चर्चा करते रहा कि वो मेरे लिए भगवान बनकर आए थे, जो हमको समय पर मौका पर काम दिए। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति उस आदमी को भगवान बना बैठे थे, इसलिए कि वे थोड़ी देर के लिए उनकी सहायता कर दी थी, मदद कर दी थी। ठीक है, अच्छी बात है। साध संगत जी यहाँ सोचने वाली बात है कि छोटी सी मदद पाकर वो साध संगत जी उस व्यक्ति को भगवान बना बैठे, उस व्यक्ति को परमात्मा बना बैठे, उसका रूप समझने लगे। उसमें जरा सा देरी नहीं की, उसमें एक जरा सा उसको झिझकपन नहीं हुआ। साध संगत जी जिसका चर्चा करने से वे जरा सा भी नहीं हिचकते थे, पूरे रास्ते उसी की चर्चा करते आए। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि वो गुरु साध संगत जी जो हमारी ऐसी सहायता करते हैं, ऐसी सहायता करते हैं जिसका बखान कर पाना कठिन नहीं बल्कि साध संगत जी असंभव है। वह परमपिता परमात्मा जो सारे सुख के दाता है, जो साध संगत जी अंग संग है, तो उसको याद करने में देरी क्यों, उसको जानने में देरी क्यों। साध संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। और आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार और स्नेह है दास के साथ। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं को यह छोटी सी कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।